मांडुक्य उपनिषद में आगम प्रकरण में मात्राओं की विश्व आदि रूपता अत्रेति श्लोका भवन्ति, इसी अर्थ में ये श्लोक भी है। जिस समय विश्व का अत्व अर्थात अकार मात्रत्व बतलाना इष्ट हो, अर्थात वह अकार मात्रा रूप है, ऐसा जाना जाए तो उसके प्राथमिकत्व की समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी व्याप्ति रूप समानता भी स्फुट ही है। जिसमें विश्व का अत्व यानी अकार मात्रत्व कहना इष्ट होता है, उसमें पूर्वोक्त न्याय से उनके प्राथमिकत्व की समानता उत्कट अर्थात उद्भूत प्रकट रूप से दिखाई देती। मात्रा संप्रति पतो, यह अत्विक्षाम इस पद की ही व्याख्या है। तात्पर्य यह है कि जिस समय विश्व के आकार मात्रत्व का ज्ञान होता है, उस समय उनकी व्याप्ति की समानता तो स्पष्ट ही है। यहाँ च शब्द से उत्कटम इस पद की अनुवृत्ति की जाती है। तेजस को उकार रूप जानने पर अर्थात तेजस उकार मात्रा रूप है, ऐसा जानने पर उनका उत्कर्ष स्पष्ट दिखाई देता है तथा उनका उभ्यत्व भी स्पष्ट ही है। तेजस के उक्त विज्ञान में अर्थात उसका उकार रूप से प्रतिपादन करने में उसका उत्कर्ष तो स्पष्ट दिखलाई देता है, इसी प्रकार उभ्यत्व भी स्पष्ट है, शेष सब पूर्ववत है। प्राज्ञ की मकार रूपता में अर्थात प्राज्ञ मकार मात्रा रूप है, ऐसा जानने में उनकी मान करने की समानता स्पष्ट है, इसी प्रकार उनमें लय स्थान होने की समानता भी स्पष्ट है। प्राज्ञ के मकार रूप होने में मान और लय रूप समानता स्पष्ट है, ये इसका तात्पर्य है। जो पुरुष तीनों स्थानों में बतलाएगी तुल्यता अथवा समानता को निश्चय पूर्वक जानता है, वह महामुनि समस्त प्राणियों का पूजनीय और वंदनीय होता है। उपयुक्त तीनों स्थानों में तुल्य रूप से बतलाएगी समानता को जो ये इस प्रकार है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, वह ब्रह्मवेता लोक में पूजनीय एवं वंदनीय होता है। ओंकार की व्यस्त उपासना के फल। पूर्वोक्त समानताओं से आत्मा के पादों का मात्राओं के साथ एकत्व करके उपयुक्त ओंकार को जानते हुए जो उसका ध्यान करता है, उसे अकार विश्व को प्राप्त करा देता है तथा उकार तेजस को और मकार प्राज्ञ को, किंतु अमात्र में किसी की गति नहीं है। अकार विश्व को प्राप्त करा देता है, अर्थात अकार के आश्रित ओंकार को जानने वाला पुरुष वैश्वानर होता है। इसी प्रकार उकार तेजस को और मकार पुनः प्राज्ञ को प्राप्त करा देता है। च शब्द से नयते अर्थात प्राप्त करा देता है, इस क्रिया की अनुवृत्ति होती है। तथा मकार का क्षय होने पर बीज भाव का क्षय हो जाने से मात्राहीन ओंकार में कोई गति नहीं होती, ये इसका तात्पर्य है। अमात्र और आत्मा का तादात्म्य। मात्रा रहित ओंकार तुरीय आत्मा ही है, वह अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिव और अद्वैत है। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है। जो उसे इस प्रकार जानता है, वे स्वतः अपने आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है। अमात्र जिसकी मात्रा नहीं है, वह अमात्र ओंकार चौथा अर्थात तुरीय केवल आत्मा ही है। अभिधान रूप वाणी और अभिधेय रूप मन का क्षय हो जाने के कारण वह अव्यवहार्य है
तथा वह प्रपंच की निषेध अवधि मंगलमय और अद्वैत स्वरूप है। इस प्रकार पूर्वोक्त विज्ञानवान उपासक द्वारा प्रयोग किया हुआ 3 मात्रा वाला ओंकार 3 पाद वाला आत्मा ही है। जो इस प्रकार जानता है अर्थात इस प्रकार उसकी उपासना करता है, वे स्वतः ही अपने परमार्थिक आत्मा में प्रवेश करता है। परमार्थदर्शी ब्रह्मवेत्ता तीसरे बीज भाव को भी दग्ध करके आत्मा में प्रवेश करता है, इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि तुरीय आत्मा अबीजात्मक है। रज्जु और सर्प का विवेक हो जाने पर रज्जु में लीन हुआ सर्प जिन्हें उसका विवेक हो गया है, उन पुरुषों को बुद्धि के संस्कारवश पुनः प्रतीत नहीं हो सकता, किंतु जो मंद और मध्यम बुद्धि वाले साधक भाव को प्राप्त सन्मार्गामी सन्यासी पूर्वोक्त मात्रा और पादों के निश्चित सामान्य भाव को जानने वाले हैं, उनके लिए तो विधिवत उपासना किया हुआ ओंकार ब्रह्म प्राप्ति के लिए आश्रय स्वरूप होता है। यही बात 3 प्रकार के आश्रम हैं इत्यादि वाक्यों से कहेंगे। समस्त और व्यस्त ओंकार उपासना। अत्रेते श्लोका भवन्ति, इसी अर्थ में ये श्लोक भी है। ओंकार को एक एक पाद करके जाने, पाद ही मात्राएं हैं, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार ओंकार को पाद क्रम से जान करके कुछ भी चिंतन ना करें। पूर्वोक्त समानताओं के कारण पाद ही मात्राएं हैं और मात्राएं ही पाद हैं। अतः तात्पर्य यह है कि ओंकार को पाद क्रम से जाने। इस प्रकार ओंकार का ज्ञान हो जाने पर कृतार्थ हो जाने के कारण किसी भी ऐहिक अथवा अदृष्टार्थ पारलौकिक प्रयोजन का चिंतन ना करें, यह इसका अभिप्राय है। चित्त को ओंकार में समाहित करें। ओंकार निर्भय ब्रह्म पद है। ओंकार में नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता। जिसकी पहले व्याख्या की जा चुकी है, उस परमार्थ स्वरूप ओंकार में चित्त को युक्त समाहित करें, क्योंकि ओंकार ही निर्भय ब्रह्म है। उसमें नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता, जैसा कि विद्वान कहीं भी भय को प्राप्त नहीं होता, इस श्रुति से प्रमाणित होता है। ओंकार ही पर ब्रह्म है और ओंकार ही अपर ब्रह्म माना गया है। वे ओंकार अपूर्व अकरण अंतर्बाह्य शून्य अकार्य तथा अव्यय है। पर और अपर ब्रह्म प्रणव है। वस्तुतः मात्रा रूप पादों के क्षीण होने पर आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिए इसका कोई पूर्व यानी कारण ना होने से ये अपूर्व हैं। इसका कोई अंतर भिन्न जातीय भी नहीं है, इसलिए ये अनंतर है, तथा इससे बाह्य भी कोई और नहीं है, इसलिए ये अबाह्य है, और इसका कोई अपर कार्य भी नहीं है, इसलिए ये अनपर है। तात्पर्य यह कि यह बाहर भीतर से अजन्मा तथा सेंधव घन के समान प्रज्ञान घन ही है। प्रणव ही सबका आदि मध्य और अंत है। प्रणव को इस प्रकार जानने के अनंतर तद्रुपता को प्राप्त हो जाता है। सबका आदि मध्य और अंत अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय प्रणव ही है। जिस प्रकार की माया में हाथी, रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प, मृग तृष्णा और स्वप्न आदि के समान उत्पन्न होने वाले आकाश आदि रूप प्रपंच के कारण मायावी आदि हैं, उसी प्रकार मायावी आदि स्थानीय उस प्रणव रूप आत्मा को जान करके विद्वान तत्काल ही तद्रुपता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसका तात्पर्य है। प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर जाने। इस प्रकार सर्वव्यापी ओंकार को जान करके बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता।
प्रणव को ही समस्त प्राणी समुदाय के समृद्धि प्रत्यय के आश्रयभूत हृदय में स्थित ईश्वर समझे। बुद्धिमान पुरुष आकाश के समान सर्वव्यापी ओंकार को असंसारी आत्मा शुद्ध आत्म तत्व जान करके शोक के कारण का अभाव हो जाने से शोक नहीं करता, जैसा कि आत्मविता शोक को पार कर जाता है इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है। ओंकार अर्थज्ञ ही मुनि है। जिसने मात्राहीन अनंत मात्रा वाले द्वैत के उपशम स्थान और मंगल में ओंकार को जाना है, वही मुनि है और कोई पुरुष नहीं। अमात्र तुरीय ओंकार है, जिससे मान किया जाए उसे मात्रा अर्थात परिच्छिति कहते हैं। वे मात्रा जिसकी अनंत हो उसे अनंत मात्र कहा जाता है। तात्पर्य ये है कि इसकी ईटा का परिच्छेद नहीं किया जा सकता। संपूर्ण द्वैत का उपशम स्थान होने के कारण ही वह शिव मंगल में है। इस प्रकार व्याख्या किया हुआ ओंकार जिसने जाना है वही परमार्थ तत्व का मनन करने वाला होने से मुनि है। दूसरा पुरुष शास्त्रज्ञ होने पर भी मुनि नहीं है, ऐसा इसका तात्पर्य है। इति प्रथम आगम प्रकरणम। ओम तत्सत्।